नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम मुगल काल का इतिहास पढ़ रहे हैं और मुगल काल के इतिहास में हमने बादशाह अकबर का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। कल की वीडियो क्लास में बादशाह अकबर के बारे में हमने सामान्य जानकारियाँ पढ़ी। किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली प्रशासन स्थापित किया, आगरा प्रशासन स्थापित किया और लाहौर प्रशासन स्थापित किया और फतेहपुर सीकरी प्रशासन स्थापित किया। आज दोस्तों हम अकबर की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अकबर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, किस प्रकार से इसने अपना साम्राज्य धीरे धीरे फैलाया और लगभग भारत के अधिकांश भाग पर यह अधिकार कर लेता है। आइए दोस्तों उन सभी युद्धों के बारे में अध्ययन करें या उन सभी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ें। दोस्तों, अकबर की राजनीतिक उपलब्धियां या अकबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में से पहला युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर के इतिहास का या अकबर के शासनकाल का जो सर्व प्रमुख युद्ध था, जो पहला युद्ध माना जाता है, उसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। कल की वीडियो क्लास में यह जानकारी आपको बता चुका हूं कि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हरियाणा राज्य में हुआ था। भाई, आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का युद्ध का मैदान भारत के कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में। यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ था भाई? यह युद्ध अकबर और हेमू द्वितीय के बीच में हुआ था भाई, या हेमचंद्र के बीच में हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि का प्रयोग करता था। पानीपत के इस दूसरे युद्ध में अकबर की मदद बैरम खान के द्वारा की गई भाई, या बैरम खान अकबर का मुख्य संरक्षण करता था इस युद्ध के दौरान। इस युद्ध में हेमचंद्र मारा जाता है भाई और दिल्ली पर अकबर का अधिकार स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भारत में अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अपना शासन करना प्रारंभ किया। अकबर की दूसरी महत्वपूर्ण लड़ाई थी मालवा अभियान या मालवा विजय। अकबर का मालवा विजय प्रारंभ हुआ था भाई 1561 ईस्वी में, या फिर अपन यह भी कह सकते हैं कि अकबर ने 1561 ईस्वी में मालवा को फतह कर लिया था। मालवा, बता दूं आपको, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो मालवा का शासक था उसका नाम था बाज बहादुर। मालवा के शासक का क्या नाम था भाई? बाज बहादुर। तो इस बाज बहादुर पर आक्रमण किया अकबर के सेनापति आदम खान ने। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि जब अकबर ने मालवा अभियान शुरू किया 1561 ईस्वी में, तब युद्ध का जो प्रमुख सेनापति था या आक्रमण का जो नेतृत्व किया गया अकबर की तरफ से, वो कौन था भाई? उस सेनापति का नाम था आदम खान। तो मालवा के इस अभियान में अकबर की तरफ से आदम खान इस युद्ध में जीत जाता है। और ये जो मालवा था ना, मालवा, यहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है पीर मोहम्मद को। दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये। मालवा अभियान के दौरान अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किसने किया था या युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आदम खान नामक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मालवा विजय के बाद या मालवा पर अधिकार करने के बाद अकबर ने वहां का प्रशासक किस व्यक्ति को नियुक्त किया या मालवा का गवर्नर किसे बनाया? दोस्तों, आदम खान को नहीं बनाया था गवर्नर, गवर्नर पीर मोहम्मद नामक व्यक्ति को बनाया था। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बाज बहादुर का क्या हुआ। बाज बहादुर दोस्तों इस युद्ध में पराजय हो जाता है भाई, हार मान लेता है और यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये जो मालवा अभियान हुआ था, इस दौरान मालवा का शासक बाज बहादुर था। जब अकबर की सेना बाज बहादुर पर भारी पड़ी तो बाज बहादुर हार मान लेता है और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस समय दोस्तों अकबर की जो पत्नी थी ना, उस समय दोस्तों ये जो बाज बहादुर था मालवा का शासक, इसकी पत्नी का नाम था रूपमती भाई। क्या नाम था? रूपमती। जब रूपमती को यह संदेश मिला कि युद्ध में मालवा के सैनिकों की हार हो चुकी है या बाज बहादुर ने अधीनता स्वीकार कर ली है या मुगलों के द्वारा बंदी बना लिए गए हैं, तब दोस्तों इस रूपमती ने मुगलों से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी भाई।
जहर खा के क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि मालवा की वो रानी कौन थी जिसने मुगलों के आक्रमण के दौरान अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। उस रानी का नाम था रूपमती, जो बाज बहादुर की पत्नी थी। बाद में दोस्तों बाज बहादुर ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो दोस्तों यह अकबर के दरबार में चला गया और यहां इसे 2000 का मनसबदारी बनाया गया। सवाल पूछा जा सकता है कि मालवा के शासक बाज बहादुर ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तो अकबर ने इसे कितने का मनसबदार बनाया भाई, इसे 2000 का मनसबदार बनाया। मनसबदार का वेतन जागीर कहलाता था भाई, ठीक है। और आगे चलकर ऐसा बताया जाता है कि ये बाज बहादुर संगीतज्ञ बन जाता है। क्या बन जाता है, संगीतज्ञ। नेक्स्ट जानकारी देखिए, पानीपत में विजय के बाद, मालवा में विजय के बाद अकबर ने प्रारंभ किया भाई आमेर अभियान। आमेर का प्राचीन नाम था अंबिकापुर और आगे चलकर ये जयपुर रियासत के नाम से प्रसिद्ध हुई भाई। आमेर या जयपुर में कछवाहा राजवंश का शासक था, या कछवाहा वंश के राजपूत यहां शासन करते थे। आमेर के जो राजा थे दोस्तों उनका नाम था भारमल। अकबर के समकालीन जो प्रमुख शासक थे आमेर के, उसका नाम था भारमल। दोस्तों भारमल अकबर से पहले से प्रभावित था भाई, यह अकबर के अधीनता स्वीकार करना चाहता था। तो भारमल ने प्रयास किए अकबर से संबंध जोड़ने के। तो अपने राजस्थान में एक जगह पड़ती है भाई सांबर जगह, ठीक है, जो खारे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ केंद्र सरकार का एक नमक का उपक्रम भी लगाया हुआ है, हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से। और यहां से अपने राजस्थान में 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। यह सवाल कई एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में सांबर झील से कितने नमक का उत्पादन किया जाता है, 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। यह सांबर झील राजस्थान के 3 जिलों में स्थित है, मुख्य रूप से जयपुर के फुलेरा में, इसका थोड़ा सा हिस्सा नागौर में आता है और थोड़ा सा हिस्सा अजमेर में आता है। तो इस सांबर स्थान पर आमेर के राजा इस भारमल ने क्या किया, 1562 ईस्वी में अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया भाई। किसके साथ कर दिया, अकबर के साथ कर दिया। सवाल पूछा जा सकता है कि आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद उसने अपनी कौन सी बेटी का विवाह अकबर के साथ किया भाई, इसका नाम था हरकाबाई। क्या नाम था भाई, हरकाबाई। और यह विवाह कब किया गया था, यह विवाह 1562 ईस्वी में किया गया था। और यह विवाह कहां किया गया था दोस्तों, यह सांबर में किया गया था, जो फुलेरा के निकट जयपुर जिले में स्थित है। ये जो हरकाबाई थी ना, हरकाबाई, इस हरकाबाई को कर्नल जेम्स टोड ने जोधाबाई नाम दिया है भाई। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या नाम दिया है, जोधाबाई। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी राजकुमारी को जोधाबाई नाम दिया। कर्नल जेम्स टोड ने आमेर के शासक भारमल की बेटी हरकाबाई या फिर अकबर की पत्नी हरकाबाई को जोधाबाई नाम दिया है। दोस्तों इतिहास में राजपूताना की एक और राजकुमारी थी जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस राजकुमारी का नाम था, ये जोधपुर की शासक थी। जोधपुर का जो शासक था ना, मोटा राजा उदय सिंह, उसकी बेटी का नाम था जगत गुसाई, या इसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। इसे कई शासक मानीबाई के नाम से भी जानते हैं। तो यहां और भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजपूताना की वह पहली रियासत कौन सी थी जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की, या सबसे पहले अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। वह रियासत आमेर थी या जयपुर थी। एक सवाल तो ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल कि आमेर की राजपूताना की कौन सी रियासत के राजा ने अकबर के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूताना की तरफ से सबसे पहले मुगलों या अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो उस शासक का नाम भारमल था भाई, और ये आमेर का शासक था। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों, यह फर्स्ट शासक था जिसने अधीनता स्वीकार की, या यह आमेर फर्स्ट रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की।
ये जो जहांगीर था और शाहजहां था, ये दोनों मुगल बादशाह रहे हैं। अकबर का उत्तराधिकारी बना जहांगीर, जहांगीर का उत्तराधिकारी बना शाहजहां। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये तीन मुगल बादशाह ऐसे थे जिनका विवाह राजपूताना में हुआ था भाई, या राजपूताना की राजकुमारियों के साथ हुआ था। अकबर का विवाह तो हुआ था हरकाबाई या जोधाबाई के साथ। ये जो जहांगीर है, जहांगीर का विवाह हुआ था दो राजकुमारियों के साथ, एक तो जोधपुर की जोधाबाई के साथ और एक आमेर की मानबाई के साथ। और ये जो शाहजहां था ना, शाहजहां, इस शाहजहां ने आगे चलकर दोस्तों विवाह किया था मारवाड़ में। कहां किया था भाई? मारवाड़ में ही विवाह किया था। तो देखिए दोस्तों, इतिहास में अकबर, जहांगीर और शाहजहां का विवाह राजपूत राजकुमारियों के साथ हुआ। ये जो बहरमल था ना, बहरमल, इसके एक तो बेटा था भाई जिसका नाम था भगवंत दास। बहरमल के बेटे का तो क्या नाम था? भगवंत दास। और एक बहरमल का पोता था, उसका नाम था मान सिंह कछुआ है। भगवंत दास कछुआ है और मान सिंह कछुआ है। जो बहरमल, जो आमेर के शासक थे, बहरमल का एक तो था बेटा और एक था पोता। इन दोनों को बहरमल ने अकबर की सेवा में भेज दिया था भाई, या अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया था। एक बार ये जानकारी दोबारा देख लीजिए। अकबर की राजनीतिक उपलब्धियों में पहली उपलब्धि थी पानीपत का दूसरा युद्ध, जो 1556 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और दिल्ली के शासक हेमचंद्र या विक्रमादित्य हेमू को पराजित कर दिया जाता है, या उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसके साथ ही अकबर का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। भारत में अकबर का दूसरा अभियान मालवा विजय था, या मालवा अभियान था, जो 1562 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मालवा का शासक बाज बहादुर था। यहां अकबर की तरफ से आक्रमण करने वाला सेनापति आदम खान था। आदम खान इस युद्ध में जीत जाता है। विजय के बाद अकबर पीर मुहम्मद को मालवा का गवर्नर, राज्यपाल या प्रशासक नियुक्त कर देता है। जब बाज बहादुर पराजय हो जाता है तो यह अधीनता स्वीकार कर लेता है, जबकि इसकी रानी रूपमती मुगलों से अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। बाज बहादुर को आगे चलकर मुगल दरबार में 2000 का मनसबदार बना दिया जाता है और ये बाज बहादुर आगे चलकर संगीतज्ञ बन जाता है। अकबर का अगला अभियान था आमेर अभियान। आमेर के शासक बहरमल ने खुद चलकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और ये बहरमल पहला राजपूताना या राजस्थान का ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाली पहली रियासत भी भाई आमेर ही बनी थी राजपूताना में। कौन सी बनी थी? आमेर। बहरमल ने अपनी बेटी हरकाबाई, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने जोधाबाई नाम दिया है, इसका विवाह 1562 ईस्वी में सांभर में कर दिया। इस प्रकार यह हरकाबाई पहली राजपूताना की राजकुमारी थी जिसका विवाह मुगलों के साथ हुआ या फिर अकबर के साथ हुआ। जहांगीर और शाहजहां राजकुमारों का विवाह भी राजपूत राजकुमारियों के साथ हुआ। बहरमल के बेटे भगवंत दास और इसके पोते मान सिंह को बहरमल ने अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया। अब दोस्तों, ये जो हरकाबाई, जोधाबाई, मानीबाई, किसका किसके साथ विवाह हुआ ये देख लीजिए आप। सबसे पहले हरकाबाई, जो आमेर की राजकुमारी थी और बहरमल की बेटी थी, इसका विवाह अकबर के साथ हुआ। ठीक है। अब यहां देखिए आगे, हरकाबाई और अकबर के जो संतान उत्पन्न होती है उसे सलीम के नाम से जाना जाता है, और इसी सलीम को आगे चलकर जहांगीर कहा जाता है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है। अब हरकाबाई और अकबर के बेटे का नाम था सलीम, यानी जहांगीर। अब सलीम का विवाह राजपूताना में दो राजकुमारियों के साथ हुआ था। इसका पहले विवाह हुआ था मानबाई के साथ, जो आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी थी। आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी मानीबाई का विवाह सलीम के साथ हुआ। इस सलीम और मानीबाई के जो संतान उत्पन्न हुई इसे खुसरो कहा गया भाई। किस नाम से जाना गया? खुसरो के नाम से जाना गया। बाद में आगे चलकर जब खुसरो ने विद्रोह कर दिया शासक बनने के लिए, राजा बनने के लिए, यानी खुसरो ने सलीम या जहांगीर का विद्रोह कर दिया, तब खुसरो विद्रोह करके वहां से निकल जाता है, मुगल दरबार से भाग जाता है। उस समय जो सिख गुरु थे ना दोस्तों, अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव ने इस खुसरो की मदद की थी।
तो आगे चलकर जहांगीर ने इस अर्जुन देव को फांसी दे दी भाई। क्यों? क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो को मदद क्यों दी, इस बात पर मतलब नाराज हो गया कौन? जहांगीर। और इस प्रकार जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। तो सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि कौन से सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था? उसका नाम था अर्जुन देव। और फांसी पर क्यों लटका दिया था भाई? क्योंकि इसने मुगलों में जो विद्रोह किया था, खुसरो जो सलीम और मानबाई का बेटा था, उसको संरक्षण दे दिया था। इधर देखिए, यहां मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की बेटी का नाम था जोधाबाई, जो आगे चलकर जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस जोधाबाई का विवाह भी जहांगीर के साथ हुआ, अर्थात जहांगीर या सलीम का दो राजपूत राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ था। एक तो आमेर के शासक भगवंत दास की बेटी मानीबाई थी, इससे जो संतान हुई उसका नाम तो था खुसरो। एक मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जोधाबाई के साथ हुआ था, जिसे इतिहास में जगत गुसाई भी कहते हैं। इस जहांगीर और जोधाबाई से जो संतान उत्पन्न हुई उसे खुर्रम के नाम से जाना गया भाई। और खुर्रम को आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्धि मिली, या हम ये कह सकते हैं कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, वैसे ही जैसे जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलकर ये जो खुसरो था ना, खुसरो को तो मार दिया जाता है, और ये जो शाहजहां था ना, ये जहांगीर का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये मुगल और राजपूतों के जो वैवाहिक संबंध थे वो आपके समझ में आया है दोस्तों? ठीक है, आगे की जानकारी देखिए। अब दोस्तों मेड़ता विजय को देखिए आप। मेड़ता राजस्थान की नागौर रियासत में पड़ता है भाई। और मेड़ता पर अकबर ने विजय अभियान चलाया था 1562 ईस्वी में। अकबर ने मेड़ता में विजय अभियान किस वर्ष चलाया था? 1562 ईस्वी में। अकबर के राजा का नाम, यहां मेड़ता के शासक का नाम था जयमल राठौड़। जयमल राठौड़। और जयमल राठौड़ को पराजित करने के लिए सफरुद्दीन नामक व्यक्ति को अकबर ने भेजा भाई, या अकबर ने नियुक्त किया, युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा। ऐसा बताया जाता है कि मेड़ता अभियान के दौरान सफरुद्दीन युद्ध जीत जाता है, यानी यहां भी मुगलों की विजय होती है या अकबर की जीत होती है। जयमल राठौड़ पराजित हो जाता है, और ऐसा बताया जाता है कि यह जयमल राठौड़ छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लेता है भाई। छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लेता है। मेड़ता विजय के बाद अकबर ने मारवाड़ अभियान प्रारंभ किया भाई। मारवाड़ भी राजपूताना की ही एक रियासत थी। राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत का दर्जा प्राप्त है भाई मारवाड़ रियासत को, जिसमें आज जोधपुर संभाग का आसपास का क्षेत्र शामिल है, या जोधपुर के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है इसमें। मारवाड़ में अकबर के जो समकालीन राजा था उसका नाम था भाई रावचंद्र सेन, या अकबर का जो विरोधी राजा था उसका क्या नाम था? रावचंद्र सेन। 1564 ईस्वी में अकबर ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया भाई, या मारवाड़ पर फतेह हासिल कर ली। इस समय अकबर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उसका नाम था हुसैन कुली बेग। हुसैन कुली बेग। मारवाड़ में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है या जोधपुर का किला है, उस पर 1564 ईस्वी में हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में अकबर का अधिकार स्थापित हो जाता है। और यहाँ के जो शासक थे ना रावचंद्र सेन, वो दोस्तों यहां से भाग जाते हैं और उनको भादरा जून में शरण लेनी पड़ी भाई। भादरा जून का प्राचीन नाम सुभद्रा जून था, और वर्तमान समय में ये भादरा जून स्थान राजस्थान के जालोर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, यानी दोबारा बता देता हूं मारवाड़ की कहानी। मारवाड़ अभियान अकबर ने 1564 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह अभियान हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में किया गया। हुसैन कुली बेग को यहां सफलता मिली। इसने मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, अर्थात मारवाड़ रियासत पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा थे रावचंद्र सेन। वो यहां से भादरा जून चले जाते हैं या भादरा जून में शरण लेते हैं। भादरा जून का प्राचीन नाम सुभद्रा जून था, और यह स्थान वर्तमान समय में राजस्थान के जालोर जिले में है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में या राजपूतों में रावचंद्र सेन पहला राजा था जिसने अकबर का विरोध प्रारंभ किया। बहुत ही गजब का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, कि राजपूताना का वह पहला शासक कौन था जिसने सबसे पहले अकबर का विरोध किया था।
उस शासक का नाम था भाई रावचंद्र सेन, और ये मारवाड़ के राजा थे। मारवाड़ के राजा मालदेव के बेटे थे भाई। और ये जो महाराणा प्रताप है, ये राजपूताना के ऐसे राजा रहे हैं, आपको बता दूं, महाराणा प्रताप मेवाड़ रियासत के राजा थे, चित्तौड़गढ़ रियासत के शासक थे। महाराणा प्रताप सबसे ज्यादा समय तक मुगलों का प्रतिरोध झेलने वाले राजा रहे हैं। सबसे ज्यादा इन्होंने 25 साल तक मुगलों का विद्रोह किया है या मुगलों का विरोध किया है। मुख्य रूप से इन्होंने अकबर का विरोध किया है भाई। तो दो सवाल यहां पूछे जा सकते हैं कि मुगलों का या अकबर का सबसे पहले विरोध करने वाला राजा कौन था? मारवाड़ का राजा रावचंद्र सेन था। इस रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, या प्रताप का अग्रगामी राजा भी कहा जाता है, या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? और महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर का सबसे ज्यादा समय तक विरोध किया या अकबर के साथ सबसे ज्यादा समय तक संघर्ष किया। कितने साल भाई? लगभग 25 साल तक संघर्ष किया था महाराणा प्रताप ने। अब देखिए दोस्तों, अकबर का नागौर दरबार। अकबर ने दोस्तों नागौर दरबार का आयोजन किया था 1570 ईस्वी में। कब किया था भाई? 1570 ईस्वी में। अकबर ने क्या किया, जब अकबर को राजस्थान में मेड़ता की विजय मिल गई, मारवाड़ यानी जोधपुर पर अधिकार कर लिया इसने, इसके अलावा इसने मतलब आमेर रियासत पर अपना अधिकार कर लिया, या आमेर के साथ और मारवाड़ के साथ तो इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। तब अकबर के दिमाग में दोस्तों एक उपज आई या एक सूझ आई कि क्यों ना मैं खुद ही मारवाड़ चला जाऊं या राजपूताना में चला जाऊं और वहां जाकर एक सभा या एक सम्मेलन का आयोजन कर लेता हूं, और वहां सभी राजपूत राजाओं को न्योता भेज देता हूं कि आप सब आइए मेरे दरबार में और आप आकर मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। अकबर ने यह जानकारी स्पष्ट रूप से तो दी नहीं, यह अकबर का अप्रत्यक्ष उद्देश्य माना जाता है। तो अकबर ने जब 1570 ईस्वी से पहले मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद मारवाड़ रियासत के नागौर में नागौर दरबार का आयोजन किया है, यहां पर नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार के दो उद्देश्य बताए जाते हैं। एक तो राजपूताना में अकाल राहत कार्यों के ऊपर चर्चा करना या विश्लेषण करना, इसके लिए धन एकत्रित करना या फिर विकास कार्य करना। तो अकाल राहत कार्यों की सहायता के लिए सभी राजपूत राजाओं को एकजुट करना चाहता था कौन भाई? अकबर। इसलिए अकबर ने नागौर दरबार लगाया 1570 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार तो ऐसे मानते हैं, कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि नागौर दरबार लगाने का अकबर का जो प्रमुख उद्देश्य था वह सभी राजपूत राजाओं को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना था भाई। और वास्तविक बात यही थी कि अकबर इस दरबार के माध्यम से सभी राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, अपनी दास्ता में लेना चाहता था या अपना गुलाम बनाना चाहता था। इस रियासत में दोस्तों मारवाड़ यानी जोधपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह दोस्तों अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो इसके भाई थे ना दोस्तों रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन ने अपने जीते जी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह हमेशा अकबर का विरोधी रहा भाई। जब अकबर की अधीनता रावचंद्र सेन ने स्वीकार नहीं की तो इसी के भाई मोटा राजा उदय सिंह ने इस उचित समय का फायदा उठाया और अच्छा व्यवस्था या अच्छा समय देकर इसने अकबर के साथ मुलाकात कर लिया, अकबर के साथ चर्चा विषय कर लिया और इसने कहा कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूंगा। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम राजा कौन बना भाई? मोटा राजा उदय सिंह। जब मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली नागौर दरबार में, तो अकबर मोटा राजा उदय सिंह से खुश हो गया और इसको जोधपुर का राजा मान लिया। लेकिन दोस्तों अकबर और रावचंद्र सेन की शत्रुता अभी कम नहीं हुई है। यह शत्रुता कैसे खत्म होती है हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। इससे पहले कल्याणमल और हरराय की जानकारी भी और देख लेते हैं। ये कल्याणमल राठौड़ बीकानेर के राजा थे भाई। कल्याणमल राठौड़ कहां के राजा थे? बीकानेर के राजा थे। तो बीकानेर के राजा कल्याणमल राठौड़ ने भी इसी नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी नागौर दरबार में जैसलमेर के शासक, आपको बता दूं जैसलमेर में बाठी राजवंश का शासन था, यदु राजवंश का शासन था।
जैसलमेर के शासक हर्राय बाटी, हर्राज नहीं है ये, हर्राय बाटी ने भी 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहां से दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन क्यों करवाया भाई? सभी राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए और अकाल राहत कार्य के ऊपर बातचीत करने के लिए अकबर ने इस दरबार का आयोजन करवाया। नागौर दरबार में राजपूताना के कौन कौन से राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली भाई? मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह ने, बीकानेर के राजा कल्याणमल राठौड़ ने और जैसलमेर के राजा हर्राय बाटी ने यहां अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन दोस्तों अकबर की अधीनता रावचंद्र सेन ने स्वीकार नहीं की। हालांकि ऐसे बताया जाता है कि ये जो रावचंद्र सेन थे ये मालदेव के बेटे थे। मालदेव ने पहले रावचंद्र सेन को ही राजा माना था, मोटा राजा उदय सिंह को इन्होंने राजा नहीं बनाया था। तो रावचंद्र सेन, ऐसा बताया जाता है कि ये नागौर दरबार में गया था। अकबर के जो नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में, उसमें इसने भाग लिया था रावचंद्र सेन ने। लेकिन उसने वहां देखा कि उसके भाई मोटा राजा उदय सिंह का प्रभाव ज्यादा था वहां पर अकबर के दरबार में। तो रावचंद्र सेन को यह लगा कि यहां अपने साथ विश्वासघात हो सकता है। तो रावचंद्र सेन ने क्या किया, नागौर दरबार को छोड़ दिया और वहां से ये भाग गए। बाद में 1572 ईस्वी में ऐसा बताया जाता है कि मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का राजा मानने से पहले 1572 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर का गवर्नर बनाया भाई, जोधपुर का प्रशासक बनाया या जोधपुर का राज्यपाल बनाया। तो इस प्रकार जब बीकानेर के शासक राय सिंह को 1572 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर का गवर्नर बना दिया या जोधपुर का प्रशासक बना दिया, तो इसको अधीन तो कर लिया अब बीकानेर के राजा राय सिंह ने, यानी वास्तविक अधिकार तो था अकबर का। अकबर के निर्देश थे राय सिंह के पास में कि आप जोधपुर पर अधिकार कीजिए, तो इसने जोधपुर पर अधिकार कर लिए भाई। यहां से सवाल पूछा जाता है कि जोधपुर का गवर्नर अकबर ने बीकानेर के किस राजा को बनाया था? बीकानेर के राजा राय सिंह राठौड़ को बनाया था। और कब बनाया था? 1572 ईस्वी में। अकबर ने राय सिंह को निर्देश भी दिया कि आप रावचंद्र सेन को पकड़े और मेरी अधीनता स्वीकार करवाए। तो रावचंद्र सेन का पीछा किया भाई राय सिंह ने बाद में। लेकिन जो रावचंद्र सेन है वो यहां से भादरा जून चले गए, जालोर चले गए, यहां से ये सोजत चले जाते हैं। सोजत स्थान तो जानते हो ना कहां है? सोजत स्थान राजस्थान के पाली जिले में है और ये मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है भाई। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। लाल सुर्ख मेहंदी राजस्थान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध स्थान सोजत पाली का है, यानी सबसे ज्यादा मेहंदी का उत्पादन सोजत पाली में होता है। तो भादरा जून के बाद रावचंद्र सेन सोजत चले जाते हैं और पाली जिले में ही एक स्थान है, उसका नाम है सीचियाई। पाली जिले में सीचियाई की पहाड़ियों में 1581 ईस्वी में रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है या रावचंद्र सेन की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। और रावचंद्र सेन का जो स्मारक है, जो इनकी छतरी है, वह भी पाली जिले के सीचियाई स्थान पर ही है। इसलिए कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछ ले जाते हैं कि रावचंद्र सेन की मृत्यु कहाँ हुई? 1581 ईस्वी में सीचियाई पाली स्थान पर। रावचंद्र सेन की छतरी कहां पर है? सीचियाई पाली में। रावचंद्र सेन का स्मारक भी कहां है? सीचियाई पाली स्थान पर है। यानी दोबारा दोस्तों यदि मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो मेन इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं। अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध कब किया? 1556 ईस्वी में हेमू को पराजित किया। अकबर ने मालवा अभियान कब चलाया भाई? 1561 ईस्वी में बाज बहादुर को पराजित कर दिया। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती थी जिसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जहर खाकर आत्महत्या कर दी। मालवा अभियान के दौरान अकबर का सेनापति आदम खान था और मालवा का गवर्नर पीर मोहम्मद को बनाया गया। आमेर पहली राजपूताना की रियासत थी जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और यहाँ का राजा भारमल था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। हरकाबाई को इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी जाना गया और जोधाबाई नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था भाई। ठीक है। अकबर, ये जो भगवनदास और मानसिंह है, ये भारमल के बेटे और पोते थे जिनको अकबर की सेवा में नियुक्त कर दिया था। हरकाबाई और अकबर का विवाह हो चुका था, इनसे सलीम पैदा हुआ। सलीम का विवाह मारवाड़ में जोधाबाई के साथ हुआ
और आमेर या जयपुर में मानबाई के साथ हुआ। अकबर का मेड़ता विजय अभियान 1562 ईस्वी में हुआ। यहाँ हारने वाला शासक जयमल राठौड़ था और सफरुद्दीन मतलब यहाँ का युद्ध का नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। मारवाड़ अभियान इसने 1564 ईस्वी में हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में शुरू किया। यहाँ दोस्तों अकबर ने राव चंद्रसेन को मात दी। राव चंद्रसेन पहला राजा था जिसने अकबर का विरोध किया। अकबर का सबसे ज्यादा समय तक संघर्ष या विरोध करने वाले राजा मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। नागौर दरबार का आयोजन 1570 ईस्वी में हुआ। इसमें मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के थे, इन्होंने अधीनता स्वीकार की। बीकानेर के कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर के हरराय बाठी ने अधीनता स्वीकार की। राव चंद्रसेन ने इसमें हिस्सेदारी ली, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1572 ईस्वी में राय सिंह बीकानेर को जोधपुर का गवर्नर बना दिया गया। जब राय सिंह ने राव चंद्रसेन का पीछा किया तो राव चंद्रसेन भादराजून चले गए। भादराजून से सोजत पाली चले गए और पाली जिले में सिंचाई की पहाड़ियों में 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, जहां इनकी छतरी है और स्मारक बना हुआ है। सोजत स्थान राजस्थान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी या मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि यह आपके कंपटीशन एग्जाम में काम में आ सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद।